अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं रिच पाकिस्तान विद अब्दुल रहमान और हम लाए हैं आपके लिए 3 इंटरेस्टिंग न्यूज। आज की पहली खबर, पाकिस्तान का चौथा बड़ा पन बिजली मंसूबा नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर नौ मुकम्मल हो गई है और उम्मीद है ये जुलाई सन 2023 में जब पाकिस्तान में बिजली की पीक डिमांड होती है दोबारा से पैदावार का आगाज कर देगा। आज आपको बताएंगे इसमें क्या इश्यूज आए थे और इसके ना होने का हमें क्या नुकसान हुआ है। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, कराची के लिए 2600 मेगावाट इजाफी बिजली का बंदोबस्त किया गया है, जिससे इस सीजन में उम्मीद है कराची में बहुत हद तक लोड शेडिंग को कंट्रोल कर लिया जाएगा। जबकि आज की तीसरी और आखिरी खबर, वफाकी हुकूमत की हिदायत पर निगरान पंजाब हुकूमत ने सूबे में मौजूद तमाम स्ट्रीट लाइट्स को ऑटो स्विचिंग पर शिफ्ट करने की मंजूरी दी है, यानी कि ये खुद ही सेंसर के जरिए रात के औकात में जला करेंगी और रोशनी होते साथ ही बंद हो जाएंगी। इससे हुकूमत पंजाब को कितने अरब का फायदा होगा और क्या फायदे दीगर होंगे वो आज आपको प्रोग्राम में बताएंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज़ाद कश्मीर, जहां नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट गुज़िश्ता साल 6 जुलाई सन 2022 को एक अहम टनल बैठ जाने की वजह से बंद कर दिया गया था। फिर उसकी फिजिबिलिटी देखी गई, उसके नुक्स देखे गए, तो 11 मुकामात पर मुख्तलिफ जगह से टनल बैठी थी, इश्यूज आए थे, उनको बहुत हद तक रिपेयर कर लिया गया है और अब इंजीनियर्स ने कहा है कि ये जुलाई सन 2023 तक ऑनलाइन आ जाएगा। वैसे इसकी डेडलाइन फरवरी की थी, लेकिन हमारे यहाँ को पता ही है प्रोजेक्ट के साथ जो कुछ होता है, अब भी अगर जुलाई में आ जाए तो देर आयद दुरुस्त आयद। अगर आपको बताएं कि पाकिस्तान के पहले 3 कौन से बड़े मंसूबे हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के, सबसे बड़ा है तरबेला डैम जो 4888 मेगावाट सलाहियत का है। दूसरा है गाजी बरोथा जो 1450 मेगावाट का है। तीसरा है मंगला डैम जो 1000 से 1050 मेगावाट का है और चौथा है नीलम झेलम हाइड्रो पावर मंसूबा जो कि 969 मेगावाट का है। अब इस मंसूबे की खासियत यह भी है, अगर पानी इसमें ज्यादा मौजूद हो तो ये 1000 मेगावाट तक बिजली भी पैदा करता है, जो कि इसने सन 2019 के अंदर एक मर्तबा की भी थी। अप्रैल का महीना था, तब पानी ज्यादा आया तो इसने इतनी इजाफी बिजली पैदा की थी, अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा। सालाना ये 5 अरब 15 करोड़ यूनिट्स बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। अब एक साल में जो ये क्लोजर रहा, इससे आप समझ लीजिए हम 5 अरब 15 करोड़ यूनिट सस्ती बिजली से महरूम हुए हैं। इसके बाद चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ, तो वो है कराची में लोड शेडिंग का बहुत इशू है, फ्लक्चुएशन का इशू है। उसकी वजह कि जो के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन की गई नीम दिली के साथ, और के इलेक्ट्रिक ने ऐसे पैसा तो खूब बनाया लेकिन उतना काम नहीं किया जितना किया जाना चाहिए था। अपने पावर प्लांट नहीं लगाए तो अब फैसला हुआ है कि कराची से शहर को अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता, तो नेशनल ग्रिड से 2600 मेगावाट इजाफी बिजली कराची को मुहैया की जाएगी। फिलहाल कराची को नेशनल ग्रिड से 1100 मेगावाट बिजली मुहैया की जा रही है। यहां पर हमारे कराची के नाज़रीन ये बात याद रखें कि कानूनी तौर पर कराची के इलेक्ट्रिक कंपनी नेशनल ग्रिड से 1 मेगावाट बिजली लेने की मजाज नहीं है, अपनी सारी बिजली खुद प्रोड्यूस करने की मजाज है। लेकिन इस कंपनी ने चूंकि हुकूमत पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया बहुत हद तक, अपनी जनरेशन नहीं बढ़ाई, उसकी कॉस्ट ज्यादा आती है, तो हुकूमत मजबूर हुई कि इस अहम शहर को कहीं ना कहीं से रिलीफ तो देना है। तो पाकिस्तान के पास वैसे भी सरप्लस एनर्जी मौजूद है, हमारे पावर प्लांट ज्यादा लगे हुए जरूरत से, तो अब फैसला हुआ है कि फौरी तौर पर 1000 मेगावाट इजाफी बिजली दी जाएगी और फिर हस्ब जरूरत 1600 मेगावाट इजाफी का भी कोटा रखा जाएगा, ताकि जब पीक गर्मियां होंगी मई जून जुलाई अगस्त, उस दौरान कराची को ये 2600 मेगावाट इजाफी बिजली नेशनल ग्रिड से दी जा सके। और हमारा सनती शहर है और हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेड हब है, उसको दिया जाना बनता भी है, लेकिन उस कंपनी को भी स्क्रू करना चाहिए जो उतना डेवलप नहीं कर सकी। अब हम उम्मीद करते हैं कि इन गर्मियों में कराची के अंदर जो बिजली की कमी की वजह से लोड शेडिंग होती है वो नहीं होगी। हाँ, उन इलाकों में लोड शेडिंग होगी जहां पर बिजली चोरी बहुत ज्यादा है, लाइन लॉसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग नहीं हटते। बदकिस्मती से ऐसे लोग हैं कि जो चोरी की बिजली के नीचे नमाज पढ़ रहे होते हैं या अफ्तारी कर रहे होते हैं,
तो हमें उन लोगों को भी देखना होगा, हमारे उमूमी रवैये भी ऐसे हैं। अब जैसे आटा स्कीम चल रही है, गरीबों को आटा नहीं मिल रहा, लेकिन जिसका हाथ पड़ता है वो 3 आटे की बोरियों के बजाय 7-7 बोरियां लूट कर मोटरसाइकिल पर लेके जा रहा है। तो हमें अपने उमूमी रवैयों पर गौर करना चाहिए, और हमारी हुकूमतें भी इन्हीं का बहाना बनाकर हम एक्सप्लॉइट करते हैं। आइए चलते हैं आज की तीसरी अहम खबर। मुल्क भर में जो स्ट्रीट लाइट्स नस्ब हैं, इन्हें मैनुअली ऑपरेट किया जाता है। शाम होते ही कोई बंदा आता है, इनको ऑपरेट करता है, ऑन करता है। सुबह को इनको ऑफ कर दिया जाता है। अगर वो बंदा छुट्टी पे हो तो ऑन नहीं होती, अगर ऑन हो जाए तो सुबह ऑफ नहीं होती, या फिर यकायक जो अंधेरा छा जाए, मौसम खराब हो जाए, तो फिर ये ऑन नहीं होती। तो अब पंजाब की निगरान सूबाई हुकूमत ने इस बात की मंजूरी दी है कि सूबे के अंदर मौजूद तमाम स्ट्रीट लाइट्स को ऑटो स्विचिंग पर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी कि हर स्ट्रीट लाइट में एक सेंसर लगेगा। उस सेंसर के जरिए एक खास मिकदार से कम जैसे ही सूरज की रोशनी होगी, स्ट्रीट लाइट्स जल जाया करेंगी, और जैसे ही सुबह का उजाला होगा दोबारा ऑफ हो जाया करेंगी। तो ऑन ऑफ वाला काम खत्म हो जाएगा, एनर्जी सेविंग होगी। और उसके अलावा अगर यकायक मौसम बदलता है, जो घटाएं आती हैं वो आएंगी, तो उस सूरत में भी ये ऑन हो जाएंगी। ये बड़ा अहम है, क्योंकि इस एक प्रोडक्ट की वजह से हुकूमत को सालाना 4 अरब रुपए की बचत होगी। क्योंकि पंजाब भर में सूबाई सतह पर 6,18,000 स्ट्रीट लाइट्स नस्ब हैं। तो इतनी बड़ी मिकदार में स्ट्रीट लाइट नस्ब हैं, उनको चलाने वाले लोग भी मौजूद होंगे, ऑब्वियसली तनख्वाहें ले रहे होंगे, पेट्रोल लेते होंगे, आहिस्ता आहिस्ता उनकी कमी भी होगी। और फिर कभी लेट से चलना, कभी जल्दी बंद हो जाना, और फिर लाइट ख़राब होने का पता ना चलना, इन तमाम चीज़ों को भी टेक्नोलॉजी की मदद से काउंटर किया जाएगा। इसके अलावा सूबाई हुकूमत ने महकमा बल्दियात, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़, महकमा हाउसिंग, इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस जो हैं TMAs, उनको भी हिदायत जारी की है कि वो अपने अपने इलाकों के अंदर जहाँ जहाँ सरकारी सतह पर स्ट्रीट लाइट लगी हैं, उन्हें इस ऑटो स्विचिंग पर शिफ्ट करें। कैसी बात है कि एक ऐसा आला, एक सेंसर जो 300 रुपये में बासानी नेट पर अवेलेबल है, वो आप लगाएं तो आपकी मौजूदा स्ट्रीट लाइट या लाइट ऑटो स्विचिंग पर शिफ्ट हो जाती है। हुकूमत इसको बल्क में परचेज करेगी तो हो सकता है 100-150 में मिल जाए। हाँ, रिश्वत ना ली जाए तो अलग बात है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिनसे हुकूमत अरबों रुपया कमा सकती है, कोई हुकूमत भी शुरू करे, काबिल तहसीन है। हाँ, वो PDM हुकूमत क्यों नहीं है, ये मोहसिन नकवी की हुकूमत क्यों नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान का फ़ायदा हो रहा है, हमारा फ्यूचर बच रहा है। और हमने जो पैसे महंगे फ्यूल को इंपोर्ट करके जलाकर बिजली पैदा करने पे खर्च करने थे, हमारे वो डॉलर्स बचेंगे, हमारे यहाँ कुछ इस्तेहकाम आएगा। और इस तरह के छोटे छोटे लूप होल्स भी हम छोटे छोटे लेवल पर प्लग करना शुरू कर दें, तो यकीन कीजिए ये मुस्तकबिल में जाकर खरबों रुपए की बचत की सूरत में सामने आते हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी तमाम सजेशंस और आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।